नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि 6 महीने पहले जब ये 42 सीट जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था, अद्भुत था, और आज वह मर गया। ये लोग सदन में कफन लेकर आ रहे हैं। इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता कि राजनीति इतनी ओछी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जनता सब समझती है, जनता हर बात का जवाब देती है। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते। तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। जब आप 6 महीने पहले किसी ने कुछ नहीं दावा किया। 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर है। और अचानक आप सब ये हजम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार तार करेंगे विपक्ष, ये हम नहीं सो। विपक्ष अपने सबसे अजीब से रूप में आ चुका है। ये देश भी शॉक्ड है कि लोग कफन लेके अब पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने यह दावा किया है और उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि जनता का विश्वास बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ शुभागमन हो रहा है। वो डोंगरगढ़ जाएंगे। वहां चंद्रगिरी का जो पवित्र धाम है, जहां विद्यासागर जी महाराज राष्ट्रीय संत समाधि लिए, वहां पर पूरा उनका एक परिसर बनेगा। उनकी जीवनी का बचपन से लेकर अंत तक का वहां पर रहेगा और उसमें पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उनके उपदेशों का, उन्होंने जो समाज को रास्ता दिया है, वो सबसे अवगत होंगे और इसका लाभ समूचे राष्ट्र को होगा। सर, दिल्ली में कल वोटिंग खत्म हुई है। जितने एग्जिट पोल हैं वो भाजपा की विजय दिखा रहे हैं। इसको किस तरह देखिए? बिल्कुल देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 वर्षों तक आपकी सरकार ने वहां की जनता के साथ धोखा किया। सर, ये नक्सल, चलिए आगे बढ़ेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अवैध प्रवासी भारतीय को अमेरिका के द्वारा भेजा गया, उसके बाद जो भारत में आए हैं, भारत में ये बता दें कि उन्होंने कहा है कि 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग जब यहाँ आएंगे, सारे लोग जब यहाँ आएंगे, तब सरकार, केंद्र सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये इन्हें देश को बताना पड़ेगा। ये तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए, और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा
दूसरा उनके लिए ये सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। सर दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं अखिलेश यादव नहीं अभी मैंने इसमें नहीं नहीं छोड़ 18 नॉन हिंदूज को निकाल दिया। छोड़ दिए। हाँ 18 नॉन हिंदूज को तिरुपति ट्रस्ट ने निकाल दिया और उनको टेंपल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, यही तो तेलुगु देशम के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉयज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो डुगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स है सर। बिल्कुल है। ओके, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सभी लोगों ने मिल्कीपुर जिसमें उपचुनाव हुए हैं जो बेईमानी की है, बेईमानी बीजेपी ने बेईमानी की है इस उपचुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में उन्होंने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि उसके लिए उन्हें फिर गंगा में डुबकी लगानी होगी। इतनी बड़ी बेईमानी की है कि उन्हें फिर से गंगा में डुबकी लगानी होगी। सभी बीजेपी के लोगों को जाकर के जो बेईमानी की है मिल्कीपुर में, फिर डुबकी लगानी पड़ेगी इन्हें एक बार और जाकर के। अखिलेश जी, उनका ये कहना है कि वही चुनाव आयोग 6 महीने पहले तक ठीक था, 6 महीने बाद खराब हो गया। समाजवादी पार्टी ने इतनी शिकायतें की हैं और मैंने वो अधिकारियों की लिस्ट भी पढ़ी थी, आपको कहो तो फिर पढ़ दूं मैं? नहीं फिर पढ़ दूं? अच्छा, पढ़ चुके हैं? अच्छा, तब ठीक है। तो सोचिए आप, बीएलओ कैसे अपॉइंट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, सीओ किसको भेजा जाएगा, एसओ किसको बनाया जाएगा। और आपने पुलिस के अधिकारियों की भाषा सुनी होगी, और जो पुलिस कप्तान हैं उन्हें कहा गया है कि इसके बाद आपको मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। आपको भी नहीं, आपके साथ और लोग भी हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पति पत्नी दोनों आईपीएस हैं या आईएएस हैं, जो भी कुछ हैं, हमें तो बाद में जानकारी मिली है। सुनने में आ रहा है कि दोनों को मलाई वाली पोस्टिंग मिलेगी। अब मलाई वाली पोस्टिंग कैसे मिलेगी? जब तक सेवा नहीं करोगे आप। और बीजेपी ऐसी नहीं है कि बिना सेवा के आपके परोपकार के कोई दे दे पोस्टिंग। पोस्टिंग आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप दूसरों पे अन्याय करेंगे, जब भेदभाव करेंगे, बीजेपी की मन मर्जी से करेंगे। आप में से कई चैनलों के पास वो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें उक्त विधानसभा के बाहर के कार्यकर्ता कई सौ, 10, 15, 20 होते तो चले एक बात को आ गए, लेकिन 1000 से ज्यादा आसपास के जिलों के किसी ये मंत्री के कहने से आए, किसी एक मंत्री के कहने से आए, दूसरे मंत्री के से आए, तीसरे मंत्री के कहने से आए। और जब वो पकड़ा गया कार्यकर्ता, तो बताओ वो मंत्री को फोन मिला रहा था कि नहीं मिला रहा था? वो मंत्री कौन था? वो मंत्री कैसे रह सकता है मिल्कीपुर में, बताओ आप? तो चुनाव आयोग कहाँ है बताओ आप? चुनाव आयोग को ये तो देखना चाहिए ना कि मंत्री को फोन मिला रहा है, और पुलिस अधिकारी ने खुद सुना, खुद बात की। वो आप भी जानते हैं। बीजेपी कह रही कि जो लिस्ट आप दिखा रहे हैं वो ये काम हमारा है। कार्यालय में चिपका दिया गया है। किस चीज की लिस्ट चिपका दी गई? अधिकारियों की आप जो लिस्ट बता रहे हैं। नहीं, सपा कार्यालय में क्या चिपकाने से? ये तो हमें जानकारी में मिला कि कौन अधिकारी किसका है, किस अधिकारी का किससे रिश्ता है। जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनके संपर्क में वो सीओ पुराना था तो हमीरपुर से लाया गया। एक बीजेपी के नेता हैं, उनका वो रिश्तेदार है, उसको लाया गया। जब आपने एक जिला पंचायत सदस्य को गाली गलौज दी और मारने की धमकी दी, जब उसने उसका ऑडियो वायरल किया, उसके बाद गांव में घेर करके उसको दोबारा मारा उस कार्यकर्ता को, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास। और जिससे रिकॉर्डिंग वो आएगी फिर हम जारी करेंगे वो रिकॉर्डिंग। और उसके बाद सुनने में आएगी पुलिस कप्तान ने उसे छुट्टी पे भेज दिया। क्या पुलिस कप्तान गाली दिलवा सकता है किसी को? क्या गाली?
चलिए, आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि अब प्रवासी भारतीयों को जिस तरह से अमेरिका ने भेजा है वो उसको लेकर उन्होंने कहा है, और अमेरिका द्वारा भारतीय अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सबसे पहले उन्हें अवैध भारतीय अप्रवासी कहना ही गलत है। वे आजीविका की तलाश में विदेश गए थे, वे आतंकवादी या अपराधी नहीं है। केंद्र सरकार जिसने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, उन्हें नौकरी देने में विफल रही। आज पूरे देश का अपमान हुआ है। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई, इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है, और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार कालकाजी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार बिधूड़ी जी ने कहा है कि सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकार पर उन्होंने लगाया है, आप पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को 2 बार गुमराह किया और सफलता प्राप्त की। दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने एग्जिट पोल पर कहते हुए नजर आए। इस हिसाब से आए अरविंद केजरीवाल जो है वो मान नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से सर्वे नहीं होने। अरविंद केजरीवाल जी भी किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपे का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा, उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। जी सर, एक सवाल मेरा अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को मरी हुई संस्था बताया है और बोला है कि मैं उसे सफेद कपड़ा गिफ्ट करने जा रहा हूँ कफन की जगह। अखिलेश जी से ये बुझो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं एक्टिव होकर वो भारतीय जनता भाजपा के एजेंडे को चला रहे हैं, तो एजेंडे को कौन चलाएगा? मरा हुआ व्यक्ति चलाएगा, जिंदा चलाएगा? आप ये बताइए मुझे। आप दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के वो मंच पर साझा हुए थे दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि सीबीआई और ईडी कांग्रेस का तोता है और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब उससे ही कंफर्म कर ले केजरीवाल से, वो भी कहते थे काम कर रहे हैं। तो अगर वो तब काम कर रही थी संस्थाएं, तो इन लोगों का क्या है कि अपने लिए जीवन जीते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम की ये लोग रोटी खाना चाहते हैं, ये सब लोग, और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनके संविधान का मजाक उड़ाते हैं जिसका उन्होंने निर्माण किया था। तो उनको इस पर पश्चिम बंगाल में हो रहे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर पहुंची, और इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि देश और राज्य के विकास में कई लोग भाग लेते हैं, देश विदेश से निवेश आता है। इसको लेकर यहाँ एक बड़ी संगोष्ठी हुई है जिसमें
हिस्सा लिया, हमने भी हिस्सा लिया। बंगाल और झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड और बंगाल में काफ़ी संभावनाएं, झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं, उन्होंने ये भी कहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर राज्य और देश को मजबूत करें। वहीं इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने काली घाट स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। देश के राज्य के विकास में कई लोगों की भागीदारी होती है, देश का भी विदेशों का भी निवेश होता है। उसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगोष्ठी हुई, हम लोग भी शरीक हुए। हमारे राज्य में भी कई सारे लोग निवेश करते हैं और चूंकि बहुत सारा चीज बंगाल झारखंड में समानताएं हैं, झारखंड में भी असीम संभावनाएं हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर राज्य को मजबूत करो, देश को मजबूत करें। बिल्कुल, झारखंड में तो वैसे ही लोग बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं। बेतिया में भारी मात्रा में गांजा की खेप बरामद की गई है। साथ ही 2 तस्करों को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल के सिकटा पुलिस ने सिकटा रेलवे स्टेशन के समीप बरदही रोड से भारी मात्रा में गांजा की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में मझौलिया थाना के सरिसवा बाजार निवासी जितेंद्र कुमार सिंह और नेपाल परसा जिला के पोखरिया थाना अंतर्गत झलमहिया गांव निवासी राकेश कुमार शामिल हैं। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान लगातार जारी है। जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार मादक द्रव्य एवं अवैध शराब की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में कल 5/2/25 को संध्या में सिकटा थाना को सूचना मिला कि 2 व्यक्ति जो है अवैध मादक पदार्थ लेकर के सिकटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले हैं। उसी सूचना पर सिकटा थाना के पुलिस पदाधिकारी मधु कुमारी एवं बल के साथ बरदही गांव के पास 3 मुहानी है, वहीं पर जांच किया जा रहा था। 2 व्यक्ति हाथ में झोला लटकाए हुए आ रहे थे। पुलिस को देखकर वे लोग भागने का प्रयास किए, जिसे पकड़ा गया। दोनों का नाम, एक का जितेंद्र कुमार सिंह है और एक राकेश कुमार। दोनों के पास से लगभग 13.25 केजी गांजा जो है मादक पदार्थ बरामद हुआ है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी में नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही, साथ ही पुलिस की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि मोतिहारी शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब अतिक्रमणकारियों की कार्यशैली से आजिज होकर जिला प्रशासन की टीम सैकड़ों पुलिसकर्मियों, बुलडोजर और अधिकारियों की फौज के साथ शहर की हृदय स्थली पर अतिक्रमित जमीन को खाली करवाने के लिए पहुंची। लेकिन अतिक्रमणकारियों ने जब पुलिस की बात नहीं मानी तो अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर की अतिक्रमित लगभग 30 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ज़बरदस्त कार्रवाई की है, बुलडोजर चलाया है। सभी दुकानों को नेस्तनाबूद भी किया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने भी जमकर बवाल मचाया और हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो मोती झील के किनारे लगभग 30 दुकानें यहाँ पे हैं, उनको हटाने का निर्देश था। तो हमने इनको पर्याप्त समय दे दिया था दुकान को खाली करने के लिए और आज हम लोग बल के साथ इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं। सर, डिटेन भी कुछ लोगों को किया गया है। ये कुछ लोग यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे थे, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उसको देखते हुए जो यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने कुछ लोगों को डिटेन किया है। वो अपनी उसकी जो लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे।
उस समय मित्रों हम लोग माननीय दीपक कुमार जी यहाँ के डीएम थे, उनके मार्गदर्शन में मेन रोड से हटाकर हम लोग चौकीकरण के तहत यहाँ बसाए गए थे। और मासूम अली एसडीओ थे, उस समय एलआरडीसी भी थे, एक ही पद पर थे। और उनके आदेशानुसार हम लोगों का एग्रीमेंट किया गया और बंदोबस्ती किया गया और रसीद काटा गया। और तब से हम लोग 40 साल से इस जगह पर हैं, लेकिन आज तक 15 से 20 सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपको दुकान नहीं अलॉट करके देंगे, बना कर देंगे, तब तक हम हटाएंगे नहीं। मित्रों, अभी रमन कुमार जी कुछ दिन पहले आए थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो जिला पदाधिकारी थे, हमको बुलाए। और निरंजन दास मुंशी जी थे, एसडीओ थे, हमको बुलाए। चलिए शुक्ला जी, आप वहाँ पर साहब बुला रहे हैं। और मित्रों, मैं गया वहाँ पर, रमन कुमार जी ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है। उन्होंने दीपक कुमार जी से बात किया, कहा कि नहीं, आपको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपको जमीन नहीं मिलेगा तब तक हटाने की कोई जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट होगा, जमीन मिलेगी तो आपको हटाया जाएगा। यह जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है और ये हाई कोर्ट का आदेश है और ये तानाशाही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून को धज्जियां उड़ाया जा रहा है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। बाबा साहेब ने संविधान बनाया था। ये पदाधिकारी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पर, और जब न्याय की बात गरीबों का आता है तब ये लोग जो है सो गरीबों को उजाड़ते हैं। मित्रों, आप इधर जाकर देखिए, बड़े बड़े लोगों से ये पार्ट में बड़े बड़े मलाई खा करके अच्छे लोगों को बचाने का काम किया है। और हम जैसे गरीबों को, हम लोग, हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन ये जमीन खाली नहीं करेंगे। हमको देना पड़ेगा इनको, जिला प्रशासन को, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।